हंसेगा इंडिया। आज तक आपने इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में लड़ते देखा है, रणभूमि में लड़ते देखा है। आज इंडिया पाकिस्तान फिर से लड़ रहा है कॉमेडी के मैदान में। तो हंस हंस के घायल होने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच कॉमेडी का महासंग्राम। कुछ भी हो जाए, ये जंग हम जीतेंगे। ये जंग हम जीतेंगे। हम ज्यादा अच्छा हंसा सकते हैं। हम ज्यादा अच्छा हंसा सकते हैं। राजू श्रीवास्तव लाए हैं अपने सिपाही अलबेला खत्री इंडिया से। काशिफ खान लाए हैं अपने सिपाही सुल्तान शेख पाकिस्तान से। अरे हमारे यहाँ के तो औरतें भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। औरतें? जी हाँ, वो बगैर किसी टॉपिक के 2 घंटे लगातार फरफर मुसलसल बोल सकती हैं। ओह, कंटिन्यूअस। जी हाँ। हमारी औरतों के ना पूछो। हमारे यहाँ की औरतों को टॉपिक भी ना दो, फिर भी 24 घंटे पचर पचर बोल लेती। हमारे यहाँ के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। कैसे? वो पानी की बर्फ बनाकर पानी से भी डबल भाव में बेच डालते। होशियार लोग। हमारे आदमियों का ना पूछो। हमारे यहाँ के लोग पिघली हुई बर्फ भी 50% डिस्काउंट में बेच देते। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। जोशी? हाँ। क्या करते हैं वो पहले से ही बता देते हैं। क्या? कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप में अंदर रहेगी और कौन सी बाहर। हमारे बारे में मत पूछो जजमान। हमारे यहाँ के ये लोग तो पहले ही से बता देते हैं सचिन किस बॉल में आउट होगा, तेंदुलकर सेंचुरी बना पाएगा कि नहीं, गांगुली को कौन कैच करेगा, गिब्स कहाँ पकड़ा जाएगा, लारा किस गेंद पे आउट होगा, एलबीडब्ल्यू कब होगा, लंच कब होगा और वाइट बॉल कब होगी। सब पहले से ही बता देते हैं। अरे कौन से लोग हैं ये? कौन से लोग बहुत हैं? महान लोग हैं। ये हैं बुकी, मैच के फिक्सर। कुछ भी हो जाए, ये जंग हम जीतेंगे। ये जंग हम जीतेंगे। हम हंसा सकते हैं। हम हंसा सकते हैं। शांति शांति शांति। क्या जब से पैदा हुए हो यूं बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? मैं ये मैं वो। क्या कभी सोचा है अगर मैं हम में बन जाए तो कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हमारी क्रिकेट टीम कितनी स्ट्रांग बन सकती है और हम लोग कितने स्ट्रांग बन सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने हाथ में क्या उठा रखा है? आपको शांति का प्रतीक कबूतर नहीं पता? मैं हूँ शांति का प्रतीक और ये है जाड़ी और आज मैंने पहनी है साड़ी। अच्छा झाड़ी मीन्स बुश। अच्छा ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया है, जब भारत पाकिस्तान मिलने वाले होते हैं बीच में बुश आ जाता है। अब तो गले मिलने की बात है। आजा भाई आजा। काशिफ, वैसे एक बात मैं दिल से बोलूं, तुम ही अच्छा हंसा सकते हो। नहीं राजू भाई नहीं, आप ज्यादा अच्छा हंसा सकते हैं। नहीं, आप अच्छा हंसा सकते हो। राजू भाई आप हंसा सकते हैं। आप हंसा सकते हो यार। आप हंसा सकते हैं यार मैं बदतमीजी मत करना, मैं कह रहा हूँ। देखिए मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, आप ज्यादा अच्छा हंसा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे इनके जमाने प्यार में में आप भी हंसा सकते हो। तकरार और तकरार में भी प्यार। अगर इस तरह से तुम दोनों झगड़ते रहे तो पूरा शो यहीं खत्म हो जाएगा। लगता है कि मुझे ही जाना चाहिए और शो शुरुआत कर देनी चाहिए। चलो ले चलो। डोंट टच। हाँ मैं वहां पे जाके बैठने की बात कर रही। लेकिन इन कपड़ों में? तो क्या कोई बांग्लादेशी कपड़े हैं? इन कपड़ों में? अच्छा चेंज करवा दो। चलो। कमाल है, आज से शुरू हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक महासंग्राम। 5 एपिसोड्स की एक खास सीरीज। आज से अगले 4 एपिसोड तक इंडिया और पाकिस्तान के योद्धाओं के बीच होगी हंसी की जंग और 5वें एपिसोड में होगा इस सीरीज का ग्रैंड फिनाले। जीतने वाला देश ले जाएगा एक शानदार ट्रॉफी।
तो वे शुरू करते हैं अपना महासंग्राम और बुलाते हैं पाकिस्तान से आए सुल्तान शेख को, जिन्होंने पिछले हफ्ते के कॉमेडी के महाराजा अलबेला खत्री को ललकारा है। लेकिन देखना, जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि अलबेला एक तोप है। जीतेंगे हम, क्योंकि सुल्तान शेख से हमारी होप है। Ladies and gentlemen, please welcome none other than Sultan Sheikh. क्या बात है, वाह। हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें पाकिस्तान भारत दोनों आते हैं, अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत चीज़ों से यहाँ पे नवाजा है। और अल्लाह ताला ने उछाल उछाल के हमें लोग दिए हैं। 150 मन का इकलौता आदमी हमारी तरफ ऐसे उछाल के फेंक दिया। अब बताइए, 150 मन के आदमी को कौन लिफ्ट कराएगा? मिर्जा टाइप के आदमी खड़े हुए थे। कल्ले भाई एक बात बताइए, बिलाखिरी अदनान समी नहाता कैसे है? वो साइड में एक गुज्जू खड़ा हुआ था, वो क्या बोल रहा है? नहाते थोड़ी है बावले, इसकी तो पंप पे धुलाई होती है। अदनान समी की किसी ने जो ना फोटो ली कैमरे से, वो फोटो लेने के बाद मर गया आदमी। वो लोगों ने पूछा, भाई आदमी इसका देहांत कैसे हुआ? कहने भाई वो जो तस्वीर निकली थी ना, वो 12 किलो की थी। एक खान साहब और जो है ना डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर हमारा चेकअप करो। कहले चेकअप क्या होता? चेकअप तुम पढ़ा लिखा नहीं है? चेकअप कहले अच्छा चेकअप। ओके बैठे, उन्होंने कहा काम करे, बराबर में लैब है, आप ये फटाफट जो है ना टेस्ट करवा के लेकर आए। जैसी मेरे पास रिपोर्ट आएगी मैं आपका, वो गए, थोड़ी देर में भागते वो खुशी के आलम में लेकर आ रहे। कहले डॉक्टर वो जो तुम्हारा वाला आदमी है जो ऐसा ऐसा टाइप कर रहा है, वो दूसरों को 2-2 अल्फाज छापता है, हमको पूरा 3 पेपर छापा है। उसने ये देखा, कहले ओ शिट, इसको तो शुगर डिस्क्लोज हो गई। अब खान को समझाया कैसे? कहले खान साहब वो असल में आपको चीनी आ रही है। कहने हाँ, उसका तो 2 बोरी पहले से घर पे पड़ा हुआ है। कहले नहीं आप समझे नहीं, यूरिन बकवास नहीं करो, तुम्हारा दांत निकाल के नाली में खरक करेगा खाना टूंगी। हाँ, नौरीन हमारा बेटी का नाम है। कहले यार ये समझ नहीं रहा, क्या करें? कहले खान साहब वो आपको पेशाब में चीनी आ रहा है। कहले हाँ, तो वो कभी चख के थोड़ी देखा है। एक मेरा जो दोस्त है वो गुज्जू मेमन काठियावाड़ी, गुज्जू जो है वो कंजूस नहीं होता, किफायत शुमार होता है, कुल्फी खा के डंडी नहीं फेंकेंगे। एक साहब ने लिटरेरी कहा, अरे कुल्फी खत्म हो गई अब तो डंडी फेंक दो। पता है क्या कह रहा है? कहने पागल हो गया है, ये सलवार में नाड़ा डालने के काम आती है। अब गुज्जू प्यार कर रहा है, गुज्जू का अपना स्टाइल है प्यार करने का। वो किसी एक लड़की, सपोज रजिया नाम की लड़की से प्यार कर रहा है गुज्जू। रजिया आई लव यू 432। रजिया आई लव यू 432 अब्दुल्ला रेडियो सर्विस। रजिया मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, मेरा दिल चाहता मैं बाकायदा निकाह करके ना आपके साथ शादी कर लूँ। भाई दावे इसमें खर्चा कितना होगा? एक साहब जो है उसके दरवाजे पे रात के 2:30 बजे नौकूबा टक 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 नीचे उतर। अरे कल मिर्जा तू, बच्चे सब थे, ऊपर ले गए। अब वहां पर मिर्जा ने देखा पियानो पड़ा हुआ है, उसको पूछा कल मिर्जा एक बात सुनी, पियानो काहे के लिए रखा हुआ? तुझे तो हारमोनियम भी बजाना नहीं आता। कहने यार बजाने के लिए किसने रखा है? ये तो वक्त मालूम करने का थर्मामीटर है। कहने कैसे? कहने भी बताता हूँ। उसने बटन दबाया, पियानो बाहर आया, बराबर के दरवाजा खिड़की खुली, वहां से एक चचा मियां जो है ना गुस्से में चिल्लाए, कहले कुत्ते के बच्चे रात के 2:30 बजे भी चैन से सोने नहीं देते। एक खान साहब जो है ना बहुत ही अजीब और गरीब सरप्राइज देने ना लोगों को, हर आदमी देख रहे हैं। उसका दोस्त आ गया, कहने खान साहब खैरियत है? क्या बात है? बात कुछ नहीं है यार, हम जिंदगी में बस एक आदमी से बहुत गुस्सा किया है। कहले क्या है? दुश्मनी है। कहले किससे दुश्मनी है? कहले वो जो 4 बैठा है ना उसमें से एक आदमी को हम नहीं छोड़ेगा। कहले खान साहब कहाँ बैठे? कहले इधर बैठा हुआ है।
कहले इसमें कौन सा आदमी है? कहले जिसने चश्मा पहना हुआ है। कहले खां साहब चारों ने चश्मे पहने हुए हैं। बकवास नहीं करो, जिसने शलवार कमीज पहना हुआ है। कहले खां साहब चारों ने शलवार कमीज पहना। ओ भाई, और जिसने चप्पल पहना हुआ है। कहले खां साहब चारों ने चप्पलें पहनी हुई है। ओ यार, और जिसने टोपी लगाया हुआ है। कहले खां साहब चारों ने टोपी लगाया हुआ है। तुम्हें ऐसा नहीं समझेगा, तेरा मुश्किल हल करता है। इधर से पिस्तौल निकाला, 3 मार दिए, डस डस डस। इस कुत्ते को नहीं छोड़ेगा। इस वक्त जो है वो सर फखर से बुलंद हो रहा है माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद। और अब जब नंबर देने का वक्त आया है तो मेरा तो दिल ऐसा करता है कि जो नंबर्स मेरे पास नहीं है मैं वो भी आपको दे दूं। तो मैंने आपको 8 नंबर दिए हैं सर। वैसे मेरा दिल बहुत खुश है आज, आपने इतना हंसाया। सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट आपके जो जोक से और आपकी आवाज़ से, आपके गाने से दिल इतना खुश हो गया है, तो दिल करता है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे दूं। 10 में से मैं आपको 9 देती हूँ। तो मैं भी आपको बखुशी 10 में से 9 नंबर देता हूँ। कॉमेडी का महासंग्राम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के योद्धा आपको हंसा के गए हैं और उनको मिले हैं 30 में से 26 पॉइंट 26, और उनकी ललकार को स्वीकार किया है हिंदुस्तान के एक ऐसे योद्धा ने जिनके बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा, अब होगी कॉमेडी की बारिश। अपनी अपनी खोल के रखिए छतरी, क्योंकि अब आ रहे हैं अलबेला खत्री। प्रणाम भारत, सलाम पाकिस्तान। मुझसे पहले मौजूद मेहमान सुल्तान ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की, जजेस ने उनके बहुत अच्छे नंबर भी दिए। लेकिन मैं अगर होता तो एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर 10 में 10 देता, लियाकत के अलग देता, नजाकत के अलग देता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कलाकारों के बीच हास्य का ये मुकाबला, ये जंग, ये संग्राम, मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस बड़े मंच से बड़े लोगों के बीच, पाकिस्तान के बड़े लोगों को पैगाम देना चाहता हूं, संग्राम में से संग अलग कर दीजिए, यानी पत्थर निकाल दीजिए, पीछे आराम बचता है। एक आदमी रोज सवेरे 9 बजे टेलीफोन एक्सचेंज फोन करता और टेलीफोन ऑपरेटर से टाइम पूछता। वो बताती कि 9 बजे हैं। 3 साल तक पूछता रहा, वो उसे बताती रही। एक दिन भड़क गई, बोले क्या बेवकूफ़ आदमी हो, रोज सवेरे 9 बजे फ़ोन करते हो, टाइम पूछते हो। मैं बताती हूँ कि 9 बजे हैं। अरे भले आदमी, तुम्हें 9 बजे ही टाइम पूछना होता है तो तुम 1 घंटा घर का भोंपू क्यों नहीं सुनते जो रोज ठीक 9 बजे बजता है। वो बोला बहन आप गुस्सा मत करो, मैं भोंपू वाला ही हूँ। मैं एक बार कटिंग सैलून में बाल कटाने के लिए गया। बाल कटाते कटाते मुझे ख्याल आया कि यार जो हमेशा मेरे बाल काटता है वो तो है ही नहीं। मैंने पूछा भैया वो कहाँ है, तो कैंची चलाते हुए बोला भैया साहब वो तो अब नहीं आ सकता, उसको तो उम्र कैद हो गई। उम्र कैद? बोले हाँ, मर्डर कर दिया उसने, हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? कस्टमर की। कस्टमर की हत्या कर दी? बोले हाँ साहब बहुत एड़े कस्टमर आते हैं अपने पास में, हत्या करवा ली अपनी, लेकिन पैसे खर्च नहीं किए। मैंने कहा हुआ क्या? बोले साहब जैसे आप बाल कटवा रहे हो वो भी कटवा रहा था, जैसे मैं काट रहा हूँ वो काट रहा था। बाल काटते काटते उसने कहा कि भैया शैम्पू करवा लीजिए। 2-3 बार उसने कहा, उसने मना कर दिया, शैम्पू नहीं करवाना है। उसको गुस्सा आ गया, उस तरह फेर दिया, मर गया। अरे मैंने कहा इतनी छोटी सी बात पे उसको मार दिया। अब बोला क्या बताएं साहब, कस्टमर बहुत एड़े एड़े आते हैं, 50 रुपए के लिए जान गंवा दी। खैर आप तो समझदार आदमी है, शैम्पू करूं क्या? चिमन भाई की बात अलग। एक दिन मेरे घर आ गए बरमूडा पहन के, हाफ पैंट पहन के। मैंने कहा ये क्या? अरे बोले बरमूडा है। घर में बाल बच्चे हैं यार तो अच्छा नहीं लगता। बोला ऐसी बात नहीं है, मैं रहता सूरत में हूँ लेकिन नियम कायदे बंबई के जानता हूँ। आज कौन सा दिन है? मैं कहा सैटरडे। बोले हाफ डे। मैंने कहा कल संडे है बेटा, घर पे ही रहना। संडे को मैं उसके घर गया तो देखा वही कच्छे में बैठा है, ऊपर कोई कमीज नहीं, बनियान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन टाई लगा रखी है।
मैंने कहा यार फिर यहाँ भी कच्चे में? बोला यार घर है कौन आता है? तो मैंने कहा टाई कोई आ भी जाता है। चल आ गया तो ये बता तो ठंडा पिएगा कि गर्म पिएगा, क्या पिएगा? मैंने कहा तेरे घर में जो पिला दिया। एम नहीं, तू मेहमान है, तू जो बोलेगा वो। मैंने कहा जूस मंगा ले यार। जूस कौन सा मंगाऊं? संतरे का मंगाऊं कि मौसमी का मंगाऊं, कलिंगड़ का? अब मैंने कहा संतरे का मंगा ले यार। तो संतरा लोकल मंगाऊं कि नागपुर वाले का मंगाऊं? कौन? अरे मैंने कहा तू किसी का भी ला दे यार। अच्छा ये बता गिलास में लाऊं कि प्लेट में लाऊं कि मग में लाऊं? मैं तेरे घर में जो है, मेरे घर में सब है, तू मेहमान है, तू बोल। मैंने कहा गिलास में ले आ यार। गिलास कांच का लाऊं कि स्टील का लाऊं कि फिर चांदी का लाऊं? अरे मैंने कहा यार नहीं पीना तेरा जूस। तेरा जूस तेरे पास रख, मैं जूस भी नहीं पीऊंगा और आज के बाद तेरे घर पे भी नहीं आऊंगा। आ गया तो? मैंने कहा आ गया तो जूते मारना मेरे को। कौन से पैर का मारूं? इस पैर का मारूं कि इस पैर का मारूं? अभी वक्त है इस कोर्स का, और सबसे पहले ये हमारा मेहमान मालूम, ये पहले मार्क्स देने वाला है। नहीं? बहुत मज़ा आया आपकी परफॉर्मेंस से देखकर। थैंक यू, इस बार हम आपको 7 नंबर देंगे इस बार। थैंक यू। अलबेला जी वैसे बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। मैं आपको 10 देती हूँ, 10 में से 6। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा होल्ड किया है। हम देगा तुमको 10 में से 8। नहीं? स्कोर हुआ है, पाकिस्तान को मिले 26 और इंडिया को 21। मालूम? नहीं? अभी एक राउंड दोनों का बाकी है, कोई भी राउंड मार्क्स कवर कर सकता है। मालूम? राखी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना ज़बरदस्त कॉमेडी शो चल रहा हो और राजू जी यहीं बैठे रहें। सही बात है, उनको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। क्या करूं? आपको उठना चाहिए और सामने जाना चाहिए और हम दोनों को हंसाना चाहिए। सबको सबको हाँ सबको, पूरी ऑडियंस को भी सबको। हंसाना चाहिए, सबको। सबको। तो उठो ना, हाँ। उठो। सुल्तान और अलबेला जुटे हैं महासंग्राम के आखिरी पड़ाव की तैयारियों में। उससे पहले प्रेजेंटिंग राजू श्रीवास्तव। आहा, आपको पता चला आप हिंदुस्तान आए हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। हमारे तो बहुत कुछ है। हमारे साथ मुशर्रफ साहब है जिनके साथ बुश है। हमारे यहाँ मनमोहन सिंह है जिनसे हम सब खुश हैं। और क्या आपके यहाँ? हमारे साथ इमरान खान है जो एक कुशल नेता है। हमारे यहाँ सलमान खान है जो किसी को कुचल देता है। लेकिन जो मैं अब नाम लूंगा ना, हाँ। ये आपके यहाँ हो भी नहीं सकता, अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ लालू खेत है जो खेतों में खेत है। हमारे यहाँ लालू प्रसाद है जो खुद ही एक खेत है। ओहो हो, वर्ल्ड कप। जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, लोग ऑफिस से जल्दी आ जाते थे, जल्दी सब काम वाम खत्म करके खाना वाना खा पे घपर घपर खा के घपड़ घपड़ खा के ऐसे बैठ जाते थे टीवी के सामने। हालत खराब, रात रात जाग रहे हैं, ऐसा लगा जागरण चल रहा है। इतना तो लोग माता के जागरण में भी नहीं जागते, जाग रहे थे। ये जैसे वर्ल्ड कप शुरू हुआ ना, सबसे ज्यादा पता है कौन खुश हुए? सबसे ज्यादा खुश हुए वॉचमैन लोग, चौकीदार लोग। वो क्या बोलते थे साहब? ओ साहब जी, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है अभी हमको बोलना नहीं पड़ता है, जागते रहो। एक दिन देखा था गजोदर भैया ऐसे थैला लिए मेरे घर के बाहर आए, उनके पीछे भी उनका भाई ननकऊ, वो दत्तून अरे ना, हम कहीं कुल्ला करते हुए कहाँ जा रहे हो रोड पे? भैया जा रहे हो, धोनी खराब खेले, 0 आउट हुए हैं। तो वही गुस्सा आया तो उनका मकान पीछे बन रहा है, मकान को गिराने जा रहे हैं। अब गुस्सा कहीं तो निकलेगा, मतलब जो है वो ईंट वीट जो रखा है वो लकड़ी लेके जा रहे हैं, ढकेल देंगे, गिरा देंगे, 0 आउट हुए। दूसरे दिन देखा फिर लकड़ी लिए दोनों भाई जा रहे हैं, गजोधर पीछे ननकऊ। हम कहा कहाँ जा रहे हो? अरे भैया कहा बता मैं, इस खामा खा का ये काम हमारे सर पे आ गया है। वो क्या हुआ, कल जो है धोनी अच्छा खेल गया है तो वही मकान फिर से बनाने जा रहे।
महासंग्राम जारी है, लेकिन उससे पहले पेश करते हैं काशिफ खान। मैं ये चाहता हूँ कि आप हंसते गाते, मुस्कुराते, गुनगुनाते, खिलखिलाते और नाचते गाते रहें। इसलिए काशिफ खान तेज रफ्तार, लगातार, मुसलसल, मुस्तकिल, लबोदहन को आमादा सुखन रखने वाला आप सबको सलाम पेश करता है। और आज मेरी खुशकिस्मती कि राजू जी मेरे साथ हैं, राखी जी मेरे साथ हैं। लेकिन मुझे राखी जी से एक शिकायत है कि हर एक से लड़ती हैं, और मैं इनको एक मशवरा देना चाहता हूं कि इनकी उम्र लड़के देखने की है, लड़के देखने की नहीं। और राजू भाई जो है वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है। ये बातों बातों में औरतों को शीशे में उतार लेते हैं, लेकिन खुद उनके होते हुए सिर्फ जूते ही उतार सकते हैं बस। सही है। और अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ दूसरे लोग किसी लड़की से मिलने जा रहे हों तो वो कपड़े, चश्मा, टाई या बाल ठीक कर रहे होते हैं, ये नियत ठीक कर रहे होते हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ लड़का शादी से पहले होता है हीरो, और शादी के बाद जीरो। जी नहीं, शादी के बाद हीरो। अच्छा, पहले दूल्हा होता है, हाँ। और फिर दूल्हा होता है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत मोटे हैं। अच्छा, फुटबॉल बहुत पसंद है, लेकिन फुटबॉल खेल नहीं सकते क्योंकि जहाँ से फुटबॉल नज़र आती है वहाँ से किक नहीं लगा सकते, और जहाँ से किक लगा सकते हैं वहाँ से नज़र नहीं आती। उसकी बीवी मुझसे कहती है कि मेरे शौहर बहुत बेवफा हैं। मैंने कहा कैसे? बोली मेरे 3 बच्चे हैं, उनमें से एक की शक्ल भी उनसे नहीं मिलती। मुझसे बोला कि मैं 6 सालों से तंग हूँ। मैंने कहा इतने साले थे तो शादी क्यों करी थी? उसकी सेक्रेटरी कहने लगी कि बॉस ने ना मेरी स्पीड से खुश होकर मेरी नौकरी पक्की कर दी। मैंने कहा क्या टाइपिंग स्पीड? बोला नहीं, कमरे से निकलने की स्पीड जब उसकी बीवी आ जाए। शादी से पहले का हीरो शायर भी होता है। जहाँ किसी लड़की को देखा कहेगा झील अच्छी है, कमल अच्छा है कि जाम अच्छा है, आपकी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। और कहता है हर चेहरा चांद सा लगता है, हर आंख कमल हो जाती है, जब सोच में तुम आ जाते हो हर बात गजल हो जाती है। वाह! और शादी के बाद सारी गजलें आग लगा रहा होता बैठा हुआ। क्योंकि शादी के बाद एक ही काम होता है, वो होता है तपिश। क्योंकि हमारे जो पुराने ज़माने की ख़वातीन थी, जो पुराने ज़माने की औरतें थी ना, वो अपने शौहरों को सरताज समझती थी, आजकल मोहताज बनाने के चक्कर में रहती। मेरा एक दोस्त अपनी बीवी से पिट रहा था। अरे तो मेरे एक और दोस्त ने कहा यार तुम उसको पिटते हुए देखते रहे, तो तुमने उसको पिटते हुए देखकर क्या किया? मैंने कहा मैंने फौरन अपने मंगेतर को फ़ोन किया, शादी कैंसिल। और एक हमें औरतों से बड़ी शिकायत है कि ये उम्र नहीं बताती, कभी नहीं। आप किसी से पूछ के देख लें। औरत से मैंने पूछा आप कब पैदा हुई? बस अचानक हो गई थी। एक और से पूछा, बोला आपकी डेट ऑफ बर्थ? बोली 20 अगस्त। पूछा साल? बोली हर साल। वो एक एक्ट्रेस से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आप कब पैदा हुई? कहने कि एक्चुअली जब मैं पैदा हुई थी तो बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे याद नहीं। सही। हमारे यहाँ ऐसा माहौल हो गया है कि जब लड़की ब्याह कर आती है तो सास बड़े प्यार से कहती है कि रानी बना के रखूंगी, 6 महीने बाद नौकरानी बना देती है उसको। बहुत शुक्रिया। तो हंसते गाते, मुस्कुराते, नाचते गाते, खिलखिलाते रहिए। इसके साथ ही काशिफ खान तेज रफ्तार, लगातार, मुसलसल, मुस्तकिल, लबोदहन को आमादा सुखन रखने वाला किस गुड लक, थैंक यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह, शब खैर कहता है। थैंक यू वेरी मच। इंडिया पाकिस्तान का कॉमेडी का महासंग्राम पहुंच गया अपने आखिरी पड़ाव पर। पहले राउंड में अलबिला खत्री को मिले 21 पॉइंट, सुल्तान शेख को मिले 26 पॉइंट। अब देखना यह है कि अलबिला खत्री अपने 5 पॉइंट कवर कर पाता है या नहीं। ये दूसरे राउंड में फैसला हो जाएगा। और सबसे पहले पेश करता है अपन वो उधर अपना पाकिस्तान से आया सुल्तान शेख।
अच्छा, बात यह है कि आप ये देखिए कि कोई ना कोई किसी ना किसी उन्वान से कहीं ना कहीं बात कर सकता है। तो एक साहब जो है कहीं भाषण फरमा रहे थे और भाषण का जो टॉपिक था वो थी आंखें। वाह। वो वहां पे बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा था। वो चीख चीख कर, जिस आदमी की आंखें भूरी उससे वफा की कोई उम्मीद नहीं। वो लोग यूं चौंक गए। एक खातून यानी औरत बैठी हुई थी, 25 साल हुआ शादी को, शोहर का आंख नहीं देखा। उधर से फौरन उठी चुपके से, वहां से निकली, घर पहुंची, दरवाजा खोला, बेडरूम में शौहर के दाखिल हुई और उसके ऊपर झुककर जो है ना धाड़ आंखें खोल के देखने लगी। जैसे ही देखी चीख निकल गई उस औरत की, अल्लाह बुरी! उनकी पलंग के नीचे से एक औरत निकली। वो कह रही है कि हाय अल्लाह, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? एक खान साहब जो है वो बहुत ही तेजी में उजलत कर, ओ यार पिसियो किधर है, ओ यार पिसियो किधर है, ओ यार पिसियो किधर है। एक साहब वहां पे मिल गए, कहने साहब क्या है, कहने यार पिसियो किधर है। कहने भाई हुआ क्या? पिसियो पिसियो। उसने वो ले गए पिसियो, एक बना हुआ था, पिसियो पे जाके खान साहब के लिए ये पिसियो है। अच्छा ये वाले पिसियो है, ओके। अंदर गया पिसियो, अपनी जेब से मोबाइल निकाला, उसको डायल किया और उससे बात कर रहे हैं। उसमें बट बंद। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया जो उसको पीसीओ पर लेकर गया था। कहने बड़ी हैरत की बात है यार, आप कैसे आदमी है? आपको जब पीसीओ पे ले आया तो पीसीओ से फोन करते, आपको मोबाइल से फोन करना तो वहीं कर लेते। बकवास नहीं करो। वो हमारा भाई बोलता है पीसीओ से बात करेगा पैसा कम लगेगा। कि पूरी दुनिया के ये जो कैमरामैन हैं, मैं सलाम करता हूं इनकी अजमत को। दुनिया में जन्नती लोग हैं, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं ये हमारा बाप नहीं कर सकता। 3-3 घंटे एक ही आंख से एक ही कैमरे में हम नहीं कर सकते। ये वही कर सकता है जो पराए घरों में झांकता हो। तो मिलिट्री की ट्रेनिंग हो रही थी, तो कॉलेज से कुछ लड़कियां गई हुई थी। तो उन्होंने एक कैप्टन से बात की कि सर हमने कभी ये फायरिंग नहीं देखी, आप हमें फायरिंग दिखाइए। अब लड़कियों के जहन में ये नहीं था कि फायरिंग जो है उसमें आवाज़ भी होती है। वो उसको फायरिंग कोच की तरफ ले गए और तमाम लड़कियों को विजिट कराने उसने क्या किया, अपने जवानों के हाथ में सब में राइफलें दे दी। इसके बाद मोर्चे बनाए और उन्होंने वो कोच पे शुरू हो गए। उसने आवाज़ लगाई, फायर! लड़कियां खड़ी और दाड़ 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 दाड़। एक लड़की जो थी ना वो डर गई, डर के मारे कैप्टन का फायरिंग खत्म हुई, इसने हाथ कैप्टन से पता है क्या कह रही है? सर माफ कीजिएगा, मैं डर गई थी, मैंने डर के मारा आपका हाथ पकड़ लिया, आपने बुरा तो नहीं मनाया। कैप्टन क्या कह रहा है कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है या बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? आगे आओ, हम आपको तोपों की मशकें दिखाते। थैंक यू वेरी मच। सुल्तान साहब के मैं पॉइंट्स दे देना चाहता हूँ। सुल्तान भाई बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और वाकई फ़ख्र महसूस हो रहा है। तो आपको हमारी तरफ से इस राउंड में भी 8 पॉइंट्स मिलते हैं। सुल्तान जी क्या बात है। मैं आपको 10 में से 9 देती हूँ। और सुल्तान जी मैं आपको 10 में से 8 पॉइंट देता हूँ। कॉमेडी का महासंग्राम, भारत पाकिस्तान के कलाकारों के बीच मुकाबला बहुत कड़ा लेकिन दिलचस्प है। सुल्तान शेख जी को एक बार फिर से चैलेंज देने के लिए आ रहे हैं हिंदुस्तान से अलबेला खत्री। इससे पहले कि मैं परफॉर्मेंस दूं, मैं आदरणीय जूरी से कुछ बात करना चाहता हूं। मुझे मालूम है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मेरे मित्र हमारे मेहमान सुल्तान भाई ने की, नो डाउट। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मुझे आपने जो अंक दिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मुझे अंक कम दिए, लेकिन मैं एक निर्णायक खुद भी हूं। मुझे मालूम मैंने क्या काम किया था। काम करने का मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मैं एक बार भी राजू भाई अटका नहीं। मैंने कंटेंट दिया, मैंने सिर्फ चुटकुले नहीं सुनाए, मैंने एक मैसेज दिया। मुझे कोई शिकायत नहीं, हमारे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो करके गए। लेकिन मेरे को हक है जानने का कि मुझे कमज़ोर पॉइंट क्यों दिए गए।
अगर आज मैं इस मंच पे इस बुरी तरह से हार जाता हूं तो मैं कोई क्रिकेट की टीम नहीं हूं जो जिंदा रह पाऊंगा। मैं इतना बेशर्म नहीं हूं। आप कह रहे हैं मुकाबला बहुत अच्छा है, मुकाबला रहा कहां है? मैं 30 के 30 पॉइंट भी अगर हासिल कर लूं तब भी मुकाबला खत्म है, मैं तो आउट हूं। तो अगर आउट ही होना है तो मैं भाई के साथ लड़ूं क्यों? मैं हाथ मिला के जाऊंगा, भैया तुम आ गए, मैं क्विट करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार जीत का सवाल नहीं है सर। प्रॉब्लम्स क्या है, मैं भी एक बहुत बड़े रियलिटी शो में थी। जी। अगर मैं चाहती, मुझे सिर्फ 3 महीने मैंने गुजारे, लेकिन 3 दिन पहले आउट हुई। 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। मैं चाहती तो बहुत बवाल कर सकती, मैं चाहती तो बहुत कुछ कर सकती कि 3 दिन पहले, वो भी बगैर नोटिस के, कोई पॉइंट्स नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मुझे निकाल दिया गया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, हमारे शो में कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। ये जो जज हैं सब अपने दिल से डिसाइड करते हैं। मैं जो पॉइंट देती हूँ अपने दिल से डिसाइड करती हूँ, ना मुझे कोई कहता है और ना मैं किसी की सुनती हूँ। आपकी बात 100% सही है कि कोई फिक्सिंग नहीं है, लेकिन मैं 100% ये मान के चलता हूँ राजू भाई कि आप लोग भावनाओं में बह गए हैं, और बहानाओं में बह गए हैं, कुछ बात पीछे रह गए हैं। क्योंकि जब एक मेहमान का सम्मान हम करते हैं तो भावनाओं में इतने जज्बाती हम हो जाएं। यही तो इंडियंस है। नहीं, लेकिन इसलिए तो हम इंडियंस क्यों हैं? हम हमारे मेहमान की कदर करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है राखी जी। ये इंडिया है, इसका ये नेचर है, इसका हमें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। आपके 21 पॉइंट मुझे 21 गोलियों की तरह लगे हैं। और हिंदुस्तान वो है, मुशर्रफ साहब हमारे यहाँ आते हैं, हम उन्हें 21 तोपों की सलामी देते हैं और एक का भी निशाना नहीं चूकता। ये हमारा अपना नेचर है। आपका परफॉर्मेंस है, हम तो इंतजार यहाँ पे बैठे हुए। आप सिर्फ स्टार्ट कीजिए आपका परफॉर्मेंस। यस, कम ऑन, गिव अ बिग हैंड टू हिम। यस, कम ऑन अलविला जी, कम ऑन। क्या बात है। अब हंसी का दौर होना चाहिए और वंस मोर होना चाहिए। हम सुनाएंगे बहुत कुछ आपको, तालियों में जोर होना चाहिए। राखी जी की एक बात बताता हूं मैं आपको। राखी जी जब भी मंदिर जाती हैं अंदर तक नहीं जाती, बाहर से ही प्रणाम करके आती। क्यों राखी जी, सही बात है ये? माय गॉड। मैंने इनसे एक दिन पूछ लिया, राखी जी आप अंदर क्यों नहीं जाती हैं? बोले नहीं जा सकती, बाहर बोर्ड लगा है, नशीली चीजें अंदर ले जाना मना है। मल्लिका शेरावत का जमाना है। एक बार मैं और मेरी पत्नी बॉम्बे में थे, मल्लिका शेरावत किसी प्रोग्राम में हमने देखा। मेरी पत्नी बोली हाय हाय, ये कैसे कपड़े पहने, कैसे दिख रही है ये। मुझसे बोली ऐसी अगर मैं दिखूं तो घर से बाहर नहीं निकलूं। मैंने कहा डार्लिंग, ऐसी अगर तुम दिखो तो मैं भी घर से बाहर नहीं निकलूं। मल्लिका शेरावत जी गई बाबा रामदेव के पास। साहब आपने एक वस्त्र पहन के दुनिया भर में नाम कमाया है, मैं पूरी सृष्टि में नाम कमाना चाहती हूँ। गांधी जी, मल्लिका शेरावत और सलमान खान, तीनों में एक समानता है। समानता ये है कि तीनों ने वस्त्र त्यागे तब मशहूर हुए। लेकिन तीनों में राखी जी बहुत बड़ा फर्क भी है। फर्क ये है कि गांधी जी ने देश के लिए, सलमान खान ने ऐश के लिए और मल्लिका ने कैश के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पुराने नेताओं से हम पूछते थे, लोग पूछते थे, पुराने लोग पूछते थे, नेताजी कहां से आ रहे हो? बोले दिल्ली से आ रहा हूं। कहां जा रहे हैं? लखनऊ जा रहा हूं। यहां क्या कर रहे हैं? यहां निर्माण कार्य कुछ चल रहा है, उसे देख रहा हूं। आज के नेताओं से पूछो, नेताजी कहां से आ रहे हो? कांग्रेस से आ रहा हूं। कहां जा रहे हो? भाजपा में जा रहा हूं। यहां क्यों खड़े हो? जनता दल वालों का फोन आ रहा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे पुराने नेताओं में नए नेताओं फर्क है। पुराने नेता ऐसे थे, अरे मुझे उस शहर से टिकट मत देना, मैं नहीं जीतूंगा, क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते नहीं हैं। आज के नेता कहते हैं मुझे मेरे शहर से टिकट मत देना, नहीं जीतूंगा क्योंकि लोग मुझे जानते हैं। कॉमेडी का महासंग्राम, और वक्त है पॉइंट पेश करने का। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं जनाब सुल्तान शेख को। अलबेला जी,
क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस आपकी दूसरे राउंड में। और मैं इस वक्त बिल्कुल इंसाफ से आपको 10 में से 10 पॉइंट देता हूँ। क्या बात है। बिल्कुल अलबेला जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ फर्स्ट राउंड आपका इतना अच्छा नहीं था, मुझे माफ़ कीजिएगा, बट एज अ जज सेकेंड राउंड आपका बहुत ही बढ़िया था। तो डेफिनेटली मैं भी आपको 10 में से 10 पॉइंट देती हूँ। जियो। मुझे ये कहते हुए बड़ा अजीब भी लग रहा है, लेकिन मैं आपको अगले एपिसोड में जाने से नहीं रोक रहा हूँ। और आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आज हो गया है टाई। आज दोनों कलाकार बिल्कुल इक्वल रहे, इसलिए ये पगड़ी हम इन दोनों में से किसी एक को नहीं पहना सके। अगले एपिसोड में पता चलेगा कि कौन है इस पगड़ी का असली हकदार, असली वारिस। भारत पाकिस्तान कॉमेडी का महासंग्राम यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिएगा, इस प्रोग्राम को प्यार करते रहिएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.